हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 8 का प्रैक्टिस सेट 16.1 को लेकर। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इफ इट्स लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो देखो, एक बॉक्स का वॉल्यूम हमें निकालना है। लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दी गई है। लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट है 8 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले दी गई सभी वैल्यूज राइट करेंगे। द लेंथ ऑफ अ बॉक्स L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उसके बाद इट्स ब्रीथ B इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इट्स हाइट H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ऐसा वॉल्यूम निकालते हैं बॉक्स का। तो लेंथ है हमारी 20, ब्रीथ है हमारी 10.5 और हाइट है 8। इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखो, पहले हम 20 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे। 8 जीरो ज़ा 0, 8 टू ज़ार 16, तो 160 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 10.5 कर लेना है। तो देखो, यहाँ पे मैं रफ कैलकुलेशन कर रही हूँ। आपको जो भी रफ कैलकुलेशन है आपको रफ पेज पे ही करना है। आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ। ओके, तो देखो 160 मल्टीप्लाई बाय 10.5, 5 जीरो ज़ा 0, 5 6 ज़ार 30, 30 का जीरो यहाँ पे कैरी 3 आ गया। 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 3 8 हो गए। अभी जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। जीरो से इन सबको मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही आंसर आएगा। ओके, अभी देखो, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जीरो ज़ा 0, 1 6 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1। ओके, पर यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट देना है। सो जो दो नंबर की हमने मल्टीप्लिकेशन की उन दोनों में डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक ही डिजिट है, तो आंसर में भी एक ही डिजिट आना चाहिए। ऐसी जगह में डेसिमल पॉइंट देना है। तो देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया तो आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट आ गया। तो एक्चुअल आंसर क्या आ गया हमारा 1680। यहाँ पे हम लिखेंगे 1680 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब मीन्स देखो, सेंटीमीटर 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। अगर 2 टाइम होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखते। ओके, इस क्यूब को CU ऐसा शॉर्टकट में भी राइट कर लेते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज 1680 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 है, अ क्यूबॉइड शेप सोप बार हैज वॉल्यूम 150 cc. फाइंड इट्स थिकनेस इफ इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज 5 सेंटीमीटर। ओके, पहले हम दी गई इंफॉर्मेशन राइट करेंगे। एग्जाम्पल का मीनिंग समझ में आ गया है। देखो, एक क्यूबॉइड शेप का सोप बार है, उसको वॉल्यूम 150 cc दिया है। उसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ दी गई है 5 सेंटीमीटर। उसकी हमें थिकनेस फाइंड आउट करनी है। तो चलो, पहले हम दी गई सभी वैल्यूज है वो राइट करेंगे। क्या क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप सोप बार, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शेप्ड सोप बार इज इक्वल टू 150 cc। उसके बाद इट्स लेंथ L से डिनोट की जाती है 10 सेंटीमीटर। इट्स ब्रीथ B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड शेप सोप बार, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड शेप्ड
सोप बार इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट। ओके, अभी देखो लेंथ दी गई है 10, ब्रीड्थ दी गई है 5 एंड हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट हम एज इट इज लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड शेप सोप बार कितना दिया है, 150 cc दिया है। ओके, एच की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को हम इस साइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एच रहेगा, इन दोनों ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई है एच के साथ, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे 150 के साथ। ओके, 150 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और ये 0 एज इट इज। तो यहाँ पे 30/10 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये है, अभी देखो 30 को हमें 10 से डिवाइड करना है, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे थिकनेस ऑफ द बार is 3 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रीथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, हाइट 2.5 मीटर एंड ब्रीथ 0.5 मीटर। तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। देखो हमें एक वॉल बिल्ड करनी है, उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, हाइट 2.5 मीटर है एंड ब्रीथ 0.5 मीटर है, और वो वॉल बिल्ड करने के लिए हमें कितनी ब्रिक लगेगी। अगर हमने ब्रिक ली लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रीथ 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर की, तो चलो हम पहले ब्रिक के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है वो राइट करेंगे। सो यहाँ पे लिखना होगा फॉर ब्रिक। ओके, लेंथ कितनी दी गई है, L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रीथ B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, हाइट H इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पे फॉर वॉल राइट कर लेते हैं। फॉर वॉल की लेंथ ब्रीथ एंड हाइट कितनी है, तो देखो लेंथ L1, इसको L1 डिनोट कर लेते हैं क्योंकि इसको L डिनोट किया है इसलिए। ओके, इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, ये मीटर में दी गई है, 6 मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्जन किया तो मीटर को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 6 मीटर 600 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ब्रीथ B1 ओके इज इक्वल टू 0.5 मीटर। इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, इसलिए हम इस वैल्यू को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट है H1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर। इसको अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया 250 सेंटीमीटर। ओके, अभी हम कितनी ब्रिक रिक्वायर्ड है वो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल is equal to volume of the wall divided by volume of the brick। ओके, कितनी वॉल बिल्ड करने के लिए कितनी ब्रिक लगेगी ये हमें निकालना है, तो वो किसके इक्वल रहेगी, वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक के इक्वल रहेगी। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, L1 इंटू B1 इंटू H1, L1 B1 इंटू H1। ओके, अभी वैल्यू पुट करेंगे
लेंथ, यहाँ पे L1 वैल्यू है 600, B1 वैल्यू है 50 सेंटीमीटर इंटू H1 वैल्यू है 250 सेंटीमीटर। इसको हमें 25 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 से डिवाइड कर लेना है। अभी देखो ये जीरो इस जीरो के साथ कट हो गया, उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ओके, अभी ये 3 and 600 ये मल्टीपल नंबर है, तो नीचे स्टेप में राइट करके फिर से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पे 600 मल्टीप्लाई बाय, जीरो तो ऑलरेडी कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो नंबर उतना ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे देखो 25 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 1 जीरो कट करने के बाद यहाँ पे सिर्फ 1 रह गया, 1 से इन नंबर को मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर एज इट इज़ रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए मैं 1 नहीं लिखूंगी। ओके, अभी देखो 600 को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये दे 2 जीरो एज इट इज़। ओके, और यहाँ पे देखो 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25 और ये जीरो एज इट इज़। अभी यहाँ पे ब्रिक कैसे निकल आएगी, हमें सिर्फ 200 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, तो ब्रिक निकल आएगी कितनी ब्रिक रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसके डिवाइड में अभी क्या है 1 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 ही आंसर आएगा, और इन नंबर को 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा, तो इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन यही फाइनल आंसर रहेगा हमारा 200 मल्टीप्लाई बाय 10। तो देखो इनमें टोटल 3 जीरो है, उसके बाद 1 2 ज़ा 2, क्या आ गया आंसर 2000। तो इतनी नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड है वो वॉल बिल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे द नंबर ऑफ bricks required to build the wall is 2000 brick. ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 है, फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ टैंक ऑफ लेंथ 10 मीटर, ब्रीथ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर इज बिल्ड, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो देखो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक टैंक बनाई गई है, उसकी लेंथ 10 मीटर है, ब्रीथ 6 मीटर है और डेप्थ 3 मीटर है, और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, उस टैंक में कितने लीटर वाटर होल्ड होगा ये हमें निकालना है। पर देखो लेंथ ब्रीथ एंड हाइट से मल्टीप्लिकेशन करके जो वॉल्यूम आएगा ना, वो टैंक का वॉल्यूम आएगा, वो मीटर क्यूब में आएगा। ओके, हमें लीटर में निकालना है, तो पहला मीटर क्यूब में वॉल्यूम कितना आता है वो निकालेंगे, उसके बाद में उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो चलो पहले हम लेंथ ब्रीथ एंड हाइट क्या दी गई है वो हम राइट करेंगे। यहाँ पे लेंथ of the tank L is equal to 10 meter. Okay, its breadth B is equal to 6 meter. Its height H is equal to 3 meter. अभी वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल लेते हैं मीटर क्यूब में, वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ 10 है, ब्रीथ 6 है और हाइट 3 है। ओके, देखो 10 6 जार 60, 60 इंटू 3 किया तो क्या आ जाएगा, ये इन दोनों में एक जीरो है, 6 3 जार 18, यहाँ पे 18 मीटर क्यूब में। अभी देखो ये 180 मीटर क्यूब आया है, हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। पहले कितने मीटर क्यूब का, 1 मीटर क्यूब का कितने लीटर होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। देयरफॉर 1 मीटर क्यूब
इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। ओके, 1 मीटर क्यूब का 1000 लीटर होता है, तो 180 मीटर क्यूब का कितने लीटर हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 180 मीटर क्यूब है, इसको हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके लीटर्स में हमें मिल जाएगा। तो देखो इन दोनों नंबर में 1 2 3 एंड टोटल 4 जीरो है। 18 1 सा 18, तो यहाँ पे कितने आ गया 1,80,000 लीटर वाटर। ओके, इतना वाटर होल्ड करेगा वो टैंक। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज, तो 180 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 1,80,000 लीटर्स। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 8वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.